early wicket and Saim also could not really withstand the power play जो न्यू बॉल था, तो बाबर आजम जो थे उनके पास पूरी जिम्मेदारी आज थी एज अ कैप्टन. सना, नॉट द मोस्ट आइडियल वन फॉर बाबर आजम ऑफ कोर्स. सीइंग जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कप्तानी कर रहे हैं, अभी जाहिर है नेशनल टीम की कप्तानी भी उनसे ली गई, यानी कि उन्होंने छोड़ी ली गई जो भी हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स ये प्रेशर आपने पहले ली गई. हाँ, ऑल ऑफ दैट बैक एंड फोर्थ दैट हैपेंड, यू गाइस नो. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू सी बाबर आजम एज अ कैप्टन इन दिस सीजन? देखिए, जब वो एज अ प्लेयर आपके ऊपर जब इतना प्रेशर माउंट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उस प्रेशर से फर्स्टली निकलना. और ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट पे उनके ऊपर बहुत प्रेशर है. स्ट्राइक रेट उसकी बात, और वेदर स्पेशली वो नेशनल टीम से ड्रॉप हुए हैं तो उसमें जब आपका एक सेल्फ डाउट एज ए प्लेयर आ जाता है, आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, जब सेल्फ डाउट आ जाता है ना, दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब आपके अंदर खुद आ जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है. तो अगर बाकी कैप्टन्स की बात करें, हम जब शुरू में हमने डग आउट स्टार्ट किया तो उसमें हम ये बात करते, बाकी कैप्टन्स ने अपने आप से प्रेशर बड़ा जल्दी क्विकली ऑफ कर दिया था पहले 2-3 मैचेस के अंदर. सबसे ज़्यादा टाइम बाबर को लगा उस रिदम में वापस आने के लिए, वो इनिंग्स खेलने के लिए, और उस वक्त तक पेशावर की भी परफॉर्मेंस इतनी नज़र. जैसे डेविड वार्नर का एग्जाम्पल बिल्कुल फ़र्क था. एज अ कैप्टन ही वॉज परफॉर्मिंग. कराची वो स्टार्टेड विनिंग वेरी अर्ली अंडर हिज कैप्टनसी. बैटिंग फॉर्म में वो बाद में आए, तो एज ए कैप्टन उनका कॉन्फिडेंस बरकरार था. बाबर का क्योंकि टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, खुद भी परफॉर्मेंस नहीं थी. सामने साइम अयूब भी इतना लेट उन्होंने पीक किया है जब उनकी फॉर्म इस सीजन लगी है, तो इट्स नॉट लाइक बाबर वाज गेटिंग दैट एनवायरनमेंट वेयर ही कुड गो फॉर दोज काइंड ऑफ इनिंग्स जिनको हम एसोसिएट करते हैं उनसे. अगर आप दूसरी तरफ देखें, लाहौर कलंदर्स में फखर जमान इन दिस सीजन हैज बीन एब्सोल्युटली डिवाइन. आई थिंक फखर जमान इज 100% रेडी टू बी बैक इन द नेशनल टीम ओपनिंग द इनिंग. ही वॉक्स इनटू एनी T20 साइड राइट now with this form. Whenever he scores, फखर जमान जब ये ऐसा कोई नॉक खेलते हैं, लाहौर कलंदर्स के वो मैच जीतने के चांसेस जो है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी होते हैं. और साथ अगर उनको सपोर्ट मिल रहा हो ना मिल रहा हो, he doesn't care, he just goes out there and from the first ball he just attacks because that's what he likes to do and that's what लाहौर कलंदर्स expect him to do. और यहाँ पे भी आज हमने उनकी यही इनिंग्स देखी. 60 runs off 36 balls, 7 fours, 3 sixes at a strike rate of 160. Whenever he gets going, he's a sight to watch. फखर जमान जिस तरह उनकी क्लीन हिटिंग और ज़बरदस्त उनकी इम्प्रोवाइजेशन होती है सिचुएशन के अंदर, मतलब इस और वो एक ऐसे प्लेयर था जब वो भी ड्रॉप भी हुए थे फ्रॉम द नेशनल साइड. आई डोंट थिंक मैंने कभी फैंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए देखा है दैट दे आर अगेंस्ट फखर जमान नॉट बीइंग इन द साइड या एनी अदर प्लेयर नॉट बीइंग इन द साइड. इतनी फैन फॉलोइंग है. उसकी रीज़न जो नज़र आती है ना, वो ये कि फ़खर जमान की कोई भी इनिंग्स उठा के देख लें, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक इनिंग्स भी अपनी ज़ात के लिए खेली होगी. फ़खर जमान की जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं वो हमेशा टीम की कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं. वो अच्छी फॉर्म में होंगे या अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे, पर वो वही इम्पैक्ट, वही रोल प्ले करने जा रहे होंगे जो उनको दिया गया होगा. तो आई थिंक जब इतना सेल्फलेस प्लेयर होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली एक बड़ी गुडविल बननी शुरू हो जाती है. गहरी बात Absolutely. है. और इतना मुश्किल है. अभी जो आप लोगों ने बाउंड्रीज दिखाई हैं एज ए बॉलर, जब मैं उसको उनकी बाउंड्रीज को देख रही हूँ ना, तो इतना मुश्किल है इनके लिए फील्ड प्लान करना या बॉलिंग की लेंथ सोचना, क्योंकि वो कदमों का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, वो क्रीज का इतना ज़बरदस्त. आप फॉलो करें तो तब भी वो ऑफ साइड पे भी रूम बना रहे हैं, वो लेग साइड पे भी मार रहे हैं, वो स्क्वायर पे भी मार रहे हैं. तो एज ए बॉलर या एज ए कैप्टन मैं अभी जब इनिंग्स देख रही थी, मैं कहती थी कितना मुश्किल है ना, जब वंस ही स्टार्ट्स गोइंग तो कितना मुश्किल है उनको रोकना. सो आई थिंक ये बड़ा खतरा है कि अगर आप पहले 2-3 ओवर में फ़खर जमान को नहीं पकड़ते, उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप किए पेशावर ने, वो भी एक इशू था, लेकिन उनको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. और फिर बात मैन ऑफ द मैच की जाए, सलमान मिर्ज़ा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. हम जब अभी पीछे देख भी रहे थे इकट्ठे, तो आपने जब उनकी वो 2 बैक टू बैक विकेट्स देखी तो सना का इंस्टेंट जो रिएक्शन था वो ये था कि बहुत तेज़ बॉल कर रहे हैं. नहीं, बड़ी अच्छी पेस से और बहुत अच्छी जगह को हिट किया, हार्ड लेंथ. क्योंकि देखिए ये पिच ऐसा है, कल इस पे ऑलमोस्ट 500 रन बने इस मतलब कंडीशंस में, जब इतनी धूप लगी पूरे 2-4 दिन
पिंडी में मौसम काफ़ी बदल गया था, वो तो शाम में बारिश हुई। तो इस तरह की पिच के ऊपर जहाँ पर बैटिंग पैराडाइज आपको वापस पिंडी की वो पिच नजर आती है, वहाँ पर इस तरह की विकेट्स लेना, ये तो चले साइम अयूब की अपनी गलती थी, हिट विकेट हो गए। और देखिए वो स्पेस ही क्रिएट कर रहे थे, बहुत डीप चले गए बैटिंग करने, क्योंकि पेस को जज शायद करना चाह रहे थे। आई एम वेरी सरप्राइज कि अंपायर ने थर्ड अंपायर को इसमें इन्वॉल्व कर किया दिया था, हालांकि स्ट्रेट अप हिट विकेट आउट था, जो कि आई थिंक टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ को, डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ऑफ स्टंप या मिडिल स्टंप के टॉप को हिट कर रहे थे, तो लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, विद इन स्टंप्स रखा, और पेस ऐसी थी कि नहीं, सारे बैटर्स लेट हुए हैं। अगर आप देखें शॉट्स जितने भी रिप्लेस देखें उसमें बैटर्स लेट हुए हैं खेलते हुए, तो ये बड़े अच्छा साइन है कि पिंडी की पिच के ऊपर पेस से उन्होंने बीट किया है बैटर्स को। और हैट्रिक नहीं कर सके, बड़ी अच्छी, हालांकि 2 बॉल्स की थी, लेकिन तीसरी भी लेग से बाहर ज्यादा हो गई, ज्यादा जोर लगा दिया, जान ज्यादा लगा। वी आर सो ग्लैड कि अब इस स्टेज पे राइट बिफोर द इम्पोर्टेंट गेम्स स्टार्ट, लाहौर कलंदर्स हैव सॉर्ट ऑफ अनअर्थड दिस टैलेंट जो कि उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली। और वही बात है, देखिए जी, जब हम किसी की भी प्लेयर की तारीफ करते हैं इस फॉर्मेट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, तो ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान टीम खिला दें, उनको 2-4 सीजन खेलने दें, डोमेस्टिक खिलाएं, कीप एन आई ऑन देम, ग्रूम देम, टेक केयर ऑफ देम। स्पेशली फास्ट बॉलर्स का सबसे ज़्यादा आपने रिकवरी पे और उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना। तो टैलेंट बहुत अच्छा नज़र आया, कंट्रोल भी नज़र आया, और अभी एक मैच में हमने कुछ थोड़ी झलक देखी है। अगले मैचेस में जब डेथ ओवर्स में हम देखेंगे या नए बॉल से देखेंगे, अभी मिडिल ओवर्स में हमने उनको देखा, तो बहुत अच्छी आज उनकी बॉलिंग नजर आई। देखते हैं कैसे इनको यूज किया जाता है आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसके अंदर। वेल वन थिंग अबाउट पाकिस्तानीज, वी लव आवर लेफ्ट आर्म पेसर्स, वी लव आवर फास्ट बॉलर्स, और एक और अगर नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाए तो क्या ही बात है। बट अब मूव ऑन करते हैं, एक्चुअली हम मूव बैक करेंगे अब टुवर्ड्स द अर्लियर गेम जो हमने आज देखा। ऑल्दो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेलेवेंस इतनी नहीं थी इस गेम की, इन द कॉन्टेक्स्ट दैट ऑफ कोर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर ऑलरेडी इन द टॉप 2 एंड मुल्तान सुल्तान्स आर ऑलरेडी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बट Taha, what a thriller this match was. Surprisingly. हम ये expect नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मुल्तान will pull off a surprise win in the end, but वो हो नहीं सका। लेकिन of the last delivery and Quetta Gladiators were almost not going to win this one, but of course 185 was what they were chasing. लेकिन Hassan Nawaz, what a stellar knock. I mean की highlights भी अभी देखेंगे once again, but एक दफा फिर उन्होंने दिखाया है कि you know what he is made of and what future he holds. Khwaja Nafi, of course, 51 of 26. Good to see him in the runs. And अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की तरफ देखें, शाहिद अजीज जो इनकी emerging pick, 3 wickets to his name. उबैद शाह ने भी 1 विकेट ली, और आई थिंक ओवरऑल अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस आज देखें, दे ट्राइड देयर बेस्ट के एंडिंग नोट थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, बट ग्लैडिएटर्स लास्ट वाला प्लेयर आपने मिस कर दी, तीसरा कौन सा बॉलर मुल्तान सुल्तान का? Hadzoglu, if I'm pronouncing that correctly, but क्योंकि हम अभी Hadzoglu is what is called, but क्योंकि हम अब मुल्तान सुल्तान्स की बात बहुत पहले से ही हमें पता है कि वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑन द अदर हैंड टॉप अब अपना बर्थ वो सिक्योर कर चुके हैं, एंड विद दिस विन ऑफ कोर्स दे मस्ट बी प्रीटी प्लीज्ड। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी अब एक क्विक नजर हम डालते हैं, बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है देखना कि अब आगे जाते हुए स्टैंडिंग्स क्या होंगी। वी जस्ट हैव 1 day left before all of the playoff action, the eliminator action begins, but this is what the rankings, the standings look like, and 15 points के साथ Gladiators will be very pleased with how they have ended their pre-playoff campaign. Karachi Kings 12 points पर अभी हैं, so still 1 more game for them and Islamabad United tomorrow. Lahore Qalandars with 11 points, they finish at 3. Islamabad still a game to go. Peshawar Zalmi with 8 points and Multan with 2. So bottom 2, Zalmi and Sultans. Goodbye. It was nice seeing you all. But अब the top 4 का मुकाबला है सना, वो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है. Still have a game tomorrow before बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पे, कराची 12 पे,
और अगर इस्लामाबाद एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब होता है, दे कैन ब्रेक इनटू द टॉप 2, और टॉप 2 में आपको पता है आपके पास 2 चांसेस हैं फाइनल खेलने के, और कराची के लिए भी अब लॉट एट स्टेक है। सो आई थिंक इस लिहाज से टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मैच का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्वेटा एक ऐसी टीम है जिसने टॉप 2 में अपनी जगह सिक्योर की हुई है। कराची कैन नॉट अफोर्ड कि वो किसी बड़े मार्जिन से हारें तो इस्लामाबाद उनको टेक ओवर कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज एडवांटेज वंस यू विन द नेक्स्ट मैच, जो टॉप 1 और 2 का होता है, यू डायरेक्टली गो इनटू द फाइनल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम टुमारो। या जिस तरह इस्लामाबाद ने टूर्नामेंट शुरू किया था, लग नहीं रहा था कि एंड में वो इस ऐसी सूरत हाल में होंगे वेयर यू नो दिल हैव टू प्ले अ मैच टू बी नंबर 2, इवन वो नंबर 3 भी जा सकते हैं कल के मैच के बाद, हालांकि वो बिल्कुल अनबीटन चल रहे थे। सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंज ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट। वही जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्ली पीकिंग एट द राइट टाइम नहीं थी इस्लामाबाद की, वो शुरू में एक उनका फ्लो बन गया, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टाइम आया उस टाइम पे उनकी थोड़ी फ्लो खुद ही तोड़ा है, सबसे हैरानी की बात है, खुद तोड़ा है। और ऑब्वियसली क्वेटा और कराची ने बड़ा जबरदस्त टाइम पे पीक किया। और हसन नवाज की भी अगर हम इनिंग्स पे एक नज़र दोबारा से डालें, 67 ऑफ 38, जिसमें 2 जो है वो चौके उन्होंने लगाए, 6 sixes and striking at 176. We have talked about Hassan Nawaz and what a promising player he is for the future, and we've also Sana seen him deliver over and over again इस सीजन में अगर हम देखें, लेकिन इंटरनेशनल साइड में we are yet to see I think the best of him. What do you think of future क्या है इनका? I think बहुत अच्छा लगा मुझे इनको देख के, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में। हम शुरू में बात करते पाकिस्तान टीम में इनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जा रहा था और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में, पर जिस तरह से इन्होंने इस रोल को अपनाया है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 3 मैचेस अब ये फिनिश कर चुके हैं और 2 तो बहुत ही प्रॉपर क्लिफ हैंगर्स की तरह के थे। और आज के मैच में एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिंगल नहीं ले रहे थे। 11 रन चाहिए 6 बॉलों पे, उन्होंने नहीं लिया पहले 3 बॉलों पे सिंगल, और फिर 3 बॉल पे जब 9 रह गया उसको भी फिनिश किया। सो ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एज ए प्लेयर इनका डेवलप हुआ है। तो आई थिंक दिस टूर्नामेंट एंड दीज इनिंग्स जो इन्होंने खेल दी हैं पिछली 2 से 3 इनिंग्स जिसमें आपने फिनिश किया, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ 50 और अ 60, बट वहाँ पे खड़े रहना, नॉट आउट रहना और टीम को फिनिश लाइन पार कराना, वो एक इतनी स्पेशल फीलिंग है ना। वो अगर आपने खाली चौके से भी कराया ना रोहा, तो आपको कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो आई थिंक उसकी वजह से ही विल मैच्योर रियली वेल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज ऑफ दीज गेम्स। सो क्वेटा के हवाले से अगर बात की जाए तो आई थिंक साउद शकील हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड कैप्टन इवन फॉर फ्यूचर। अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से भी कंसिडर करें तो एक अच्छी कैप्टनसी के साथ इस टीम को लेकर वो चले हैं, और आई थिंक आपके हिसाब से प्रॉमिस नज़र आता है इनके अंदर फॉर फ्यूचर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज सऊद शकील को जिस वक्त कप्तानी दी गई तो शुरू में लोगों ने थोड़ा सोचा कि T20 तो फॉर्मेट ही नहीं है इनका, या इस तरह की बातें स्पेकुलेशन हुई, पर क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल चुके हैं, वो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं। सो एज अ कैप्टन ही इज़ वेरी श्रूड, और जो अच्छी चीज़ नज़र आई, ही वॉज वेरी सिक्योर। वो आउट परफॉर्म किसी को नहीं करने जा रहे। उनका मेन काम है कप्तान का, हमेशा जो क्रिकेट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कप्तान का मेन काम होता है अपने बाकी 10 प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालना। ऑफ कोर्स अपनी परफॉर्मेंस से इफ़ यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नथिंग बेटर देन दैट, बट जो मेन रोल है कप्तान का वो ये कि मैं अपने 10 या जो 15 का स्क्वाड है उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे रख सकता हूँ। अब आज आप देखेंगे आते हैं जो अब हमारे ओपनर थे इनके ख्वाजा नाफे जी, वो आके और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये उस तरह के प्लेयर्स देते हैं जब आपका कैंप का माहौल बड़ा पॉजिटिव होता है। एक प्लेयर बैठा रहा है बेंच पे, शुरू के 1-2 मैचेस में मौका मिला, नई परफॉर्मेंस हो सकी, पर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इसका मतलब है उनसे बात होती रही है, इसका मतलब है ऑफ द फील्ड भी उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा है। सो ये हमेशा एक हेल्दी टीम की निशानी होती है। इवन समबडी लाइक उस्मान तारिक, जिनको हु वेंट थ्रू दिस बॉलिंग एक्शन, सस्पेक्ट एक्शन, उन्होंने क्लियर किया, ही केम बैक, टुक 3 विकेट्स टुडे, एंड ओवरऑल भी क्वेटा का बॉलिंग लाइनअप अच्छा शेप अप हो रहा है। इवन दो आखिरी 3 ओवर में 37 कंसीड किए उन्होंने, लेकिन स्टिल दे वुड वांट कि अब यही कॉम्बिनेशन आगे प्लेऑफ्स में वो यूटिलाइज करे। फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक,
luckily he's back, and then Danish Aziz. So I think generally the strongest bowling attack in the tournament. जो ये वो टीम है जो bowling के बलबूते पे अपने matches काफी हद तक जीतती Well, I हुई आई think- है। I think Lahore Qalandar हाँ, is it's getting just- closer also with Shakib's inclusion, Zaman's inclusion. वो उनकी भी एक lineup बड़ी अच्छी लग रही है, but definitely and I think even Karachi now are really looking like a solid. settled. It's a हाँ. very settled team. उनके So- दो bowlers जो हैं वो भी top wicket takers हैं PSL बिल्कुल के, और अब so- देखते हैं टिमाल मिल्स इस्लामाबाद में आ चुके हैं, इस्लामाबाद की भी टीम में चेंजेस अब आपको नज़र आ रही हैं, तो अब देखते हैं कि उनकी टीम शेप अप फाइनली इस मैच के लिए कैसे करती है, बट डेफिनेटली आई थिंक वो जो एक फाइनल स्पार्क आना था PSL के अंदर और ये बिजनेस एंड पे वो अब नज़र आ रहा है कि सबकी बॉलिंग लाइनअप्स भी शेप हो चुकी हैं और टू बी ऑनेस्ट द टॉप 4 बेस्ट टीम्स हैव क्वालिफाइड। हम जब बात करते थे ऑन पेपर तो मुल्तान की टीम में बहुत से लूप होल्स थे जहाँ पे उन्होंने ड्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें मिस की। पेशावर की टीम में भी एक दो हमें बहुत मेजर डिफेक्ट्स नज़र आए। तो अब सारी टीम्स वो हैं जिनके पास बेंच भी ठीक ठाक है और उनके पास जो 11 हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ और रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी पहली बार 10 सालों में आज जल्दी छुट्टी एंजॉय करेंगे क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेशावर ज़ल्मी हैव गॉन होम विदाउट क्वालिफाइंग फॉर द प्ले ऑफ्स। बट एज फार एज द डबल हेडर गोज, आज का जो हमने देखा ड्रामा भी था, उसमें तूफान भी था, बारिश भी थी, एंड में लास्ट बॉल थ्रिलर भी था, सब कुछ था। आई थिंक ताहा फुल क्राउड भी था ऑलमोस्ट एक सुपर ओवर भी होने वाला है। ऑलमोस्ट। एंड देन ऑब्वियसली सेलिब्रेशन वाइज आज एक और सेलिब्रेशन भी ग्राउंड पे दूसरे मैच के फायरवर्क्स भी दौरान थे, की गई। म्यूजिक भी था, ऑल ऑफ दैट took place in the Rawalpindi Cricket Stadium, and we are soon going to be moving to Lahore, of course. Tomorrow is last match in Rawalpindi. Yes, so last day for all the Rawalpindi fans to show up and to support. But I think यहाँ पर जो है लाहौर के लिए भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं. Last leg of the season. बिल्कुल. will So be wrapping up these two matches, Quetta defeated Multan today, and then Lahore defeated Peshawar. With this, we are going to go to a short break.